अस्सलाम वालेकुम। जितना घुटन ज़्यादा सख्त पाबंदियों में जकड़ा माहौल होगा, बाहर किसी शीरी लहजे पे भरोसा करना उतना ही आसान हो जाएगा। मैं अपनी बात को थोड़ा आसान करता हूँ। मैं वाज़ह करने की कोशिश करता हूँ कि दर हकीकत मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, सख्ती डराती नहीं बल्कि बागी कर देती है, और बगावत बड़ी बड़ी अक्लों को कुचल कर रख देती है। याद रखें, सख्ती से ज़िद जन्म लेती है और ज़िद हमेशा नुकसान करती है। सख्ती अपने पीछे कुछ भी नहीं छोड़ती, न मान, न इज़्ज़त, न भरोसा। याद रखें, जब घर से मोहब्बत और तवज्जो नहीं मिलती तो बाहर से जब यही चीज़ें मिलती हैं, यानी खूबसूरत पैकिंग में बदनुमा और मुज़िर असरात चीज़ें, तो फिर इंसान उस पर भरोसा करने लगता है। अपने घर की बहनों और बेटियों को तवज्जो दें, प्यार दें, मोहब्बत दें। आप ऐसे बाप ना बने, आप ऐसे भाई ना बने कि जिनके घर में दाखिल होते ही बच्चियां डरी रहें, सहमी रहें, दबी रहें। जब ऐसा माहौल आप देंगे तो ज़ाहिर है बाहर से जो उसको खूबसूरत माहौल मिलेगा, जो पुरकशिश माहौल मिलेगा, जो तवज्जो वाला, जो नर्म माहौल मिलेगा, तो फिर उसने उसी तरफ जाना है और वो रास्ता नुकसानदेह है। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप ऐसे भाई ना बने कि जब घर में दाखिल हों तो आपकी बहनें आपसे डरी रहें, आपसे घबराई रहें और आपसे दूरी मांगे, बल्कि आप ऐसे भाई बने कि जिनको अपना दोस्त समझे, अपना करीबी समझे, जिनसे वो अपना हर दुख दर्द शेयर कर सकें, जिनको अपने दिल की बात बता सकें। अगर आप वालिद हैं तो ऐसे वालिद बने कि जिनके साथ वो अपनी तमाम बातें शेयर करें, वो जिनसे मशवरा करें, वो जिनसे अपने मसाइल का हल पूछें, ताकि उनको बाहर का रुख न करना पड़े। इनको एतमाद दीजिए, इनको भरोसा दीजिए, इनकी हौसला अफजाई कीजिए, ताकि मुआशरे में सर उठाकर चलना इनके लिए आसान हो सके। देखिए, उस माहौल में कि जब वो आपके नाम से थर थर कांपे, वो क्या सीखेंगी? चाहे वो आपकी बहन है, चाहे वो आपकी बेटी है, वो क्या सीखेगी? वो आपसे क्या सवाल करेगी? आप यकीन करें, आपका हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर उनका आपसे बात करना आसान हो जाएगा, और फिर आप प्यार भरे माहौल में उसको उतार चढ़ाव समझाएं। ज़िंदगी के, मुआशरे के उतार चढ़ाव आप आसानी से समझा सकते हैं। आप अपनी बात उनके ज़हन में आसानी से बिठा सकते हैं। यकीन करें कि जब आप खूबसूरत माहौल में और अच्छे मूड में उनको बात समझाएंगे तो उनके पास आपकी बात मानने बगैर कोई चारा नहीं रहेगा, और इंशाअल्लाह वो आपकी बातों पे अमल भी करेंगी। लेकिन इसके लिए दोस्ती का माहौल बहुत ज़रूरी है। ये कैसी इज़्ज़त है, ये कैसा माहौल है कि आप जब घर में दाखिल हों तो आपको देखकर कोनों खुदरों में छुपा जा रहा है। ये रोब, ये दबदबा नहीं है, ये इंतहाई घुटन वाला माहौल है। तो अपने माहौल को दुरुस्त करें ताकि आपकी बहनें, आपकी बेटियां सारा दिन आपके आने का इंतज़ार करें और आपसे अपने दिल की बातें शेयर करें और आपसे मशवरा करें। मेरा कहने का मकसद ये है कि ऐसा माहौल बनाएं कि बजाय कि वो आपके नाम से थर थर कांपे, वो सारी दुनिया को आपका नाम लेके डराएं। वो बताएं कि मैं किसकी बहन हूँ, मैं किसकी बेटी हूँ। ये रोब है, ये दबदबा है। घुटन वाला माहौल कभी भी दबदबा नहीं है, वो हमेशा बगावत पे मजबूर करता है। बगावत ज़िद को जन्म देती है, और ज़िद हमेशा सब कुछ जला के राख कर देती है। कभी ज़िद से किसी माहौल को अच्छा होते हुए नहीं देखा, कभी ज़िद से कोई फ़ायदा पहुँचते हुए नहीं देखा किसी की भी ज़ात को। लिहाजा अपने माहौल को खूबसूरत बनाएं। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें, अल्लाह हाफ़िज़।